डिलिमिटेशन कमीशन के 2 दिन श्रीनगर में रहे, 2 दिन जम्मू में रहे। कश्मीर की जो पार्टीज थी उन पर विश्वास इन लोगों का था, वो पार्टियां डिलिमिटेशन कमीशन से मिली, और जम्मू में जो दल अपनी अपनी पार्टी में विश्वास रखते थे वो दल जनता की आवाज लेकर डिलिमिटेशन कमीशन के पास पहुंची। इस पूरी उधेड़बुन में भाजपा उस तरफ से फंसी हुई है कि ना तो कश्मीर की जनता भाजपा पर ज्यादा विश्वास करती है, और जम्मू के जो लोग हैं वो इस असमंजसता में हैं कि भाजपा की जो नीतियां हैं क्या उससे डिलिमिटेशन कमीशन में उन्हें फायदा होने वाला है या नहीं। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर RS पठानी साहब। पठानी साहब, क्या पक्ष रखे गए जिनसे आपको लगेगा और दावा करेंगे कि जनता को विश्वास करना चाहिए कि उससे बीजेपी की तरफ से डिलिमिटेशन कमीशन में उन्हें फायदा होगा? हर एक खित्ते के साथ और हर एक एथनिक, जिसे कहते हैं एक माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन इसमें हो, ऐसी बात डिलिमिटेशन कमीशन से की गई है। और हर डिलिमिटेशन कमीशन की तरह जैसे उंगलियां उठती रही हैं, जैसे आरोप लगते रहे हैं, कम से कम ये डिलिमिटेशन कमीशन इन उंगलियों से और उन आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले से थोड़ा परे रहे, दूर रहे, इस बात की कोशिश की गई है। और उम्मीद भी करते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी इस पर। पठानी साहब, मुख्य बिंदु था डिलिमिटेशन कमीशन का कि सीटों को बंटवारा करना। उसमें अभी तक ये स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है कि क्या जो भेदभाव था जम्मू और कश्मीर का वो भेदभाव दूर हो पाएगा, क्योंकि 7 ही सीटें कुल मिलाकर मिलनी है। वो 7 क्या पूरी की पूरी जम्मू को मिल जाएंगी या जम्मू और कश्मीर को मिलेंगी? बीजेपी क्या पक्ष रखती है? क्योंकि कविंदर जी से मेरा ये सवाल था कि बीजेपी इस उधेड़बुन में है क्योंकि वो जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों को साथ में लेकर चलना चाहती है, लेकिन 25 सीटें जम्मू से मिली हैं तो जम्मू की उम्मीदें ज्यादा रहती है। बीजेपी किसका साथ देना चाहेगी, उन 25 सीटों का या फिर जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों का? देखें, सीट जीतना, सरकार बनाना जम्मू कश्मीर में एक पार्ट है, और पूरे जम्मू कश्मीर के साथ राजनीतिक न्याय करना वो एक दूसरी बात है, और जो हमारे लिए परम, जिसे कहते हैं सुप्रीम, हमेशा रहेगी। वी विल नेवर वांट कि जहाँ से हम जीते हैं क्या कोई बात करे नहीं करे, मुझे खुल के कोई ऐसी बात नहीं, हम सारा कुछ वहीं ले जाएंगे, जहाँ हमें वोट नहीं मिले वहाँ से हम खाली कर देंगे, तो ऐसी भावना हमें रखनी नहीं चाहिए। माई पॉइंट इज़ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारा कश्मीर ही लेगा, जम्मू में भी तो आया है, ऐसा कुछ नहीं है, बैलेंसिंग हुई है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप क्यों लगे? इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के लगते हैं जो डिलिमिटेशन की परिकल्पना की गई। हमारा मानना है कि एक वेरीफाइड, प्रूव्ड और क्रॉस चेक्ड एक चंक जो पॉपुलेशन का, और उस पॉपुलेशन के साथ वहाँ के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वहाँ का टेरेन, वहाँ का टोपोग्राफी, एक 90 यूनिट ऐसे बनेंगे। और उस 90 यूनिट में वो जम्मू में कितने और कश्मीर में कितने बनेंगे, यही बात तो डिलिमिटेशन कमीशन को डिसाइड करनी है कि कहीं से भी, जिसे कहते हैं, निगलेक्ट की बात ना उठ पाए। माना और फिर भी देखें, जम्मू कश्मीर इज़ ए मिनिएचर इंडिया। बिल्कुल, मैंने पहले भी बात की, बड़े थोड़े, मेरे ख्याल हज़ारों में होंगे शीना स्पीकिंग लोग जी। मुझे लगता है कि 2000 ना हो, या 5 या 10,000 होंगे, इधर नॉर्थ कश्मीर वाले क्षेत्र में होते हैं। तो हर एक अनरिप्रेजेंटेड एथनिक ग्रुप को नुमाइंदगी देना, रिप्रेजेंटेशन देना, उसके लिए हमने 8 सीटों, चूँकि अपर हाउस तो है नहीं, तो 8 सीटों के लिए नॉमिनेशन की हमने बात की है। यही देखते हुए लगा कि ये कॉम्प्रिहेंसिव रहे, कंप्लीट रहे, हर एक आदमी, हर एक ग्रुप की आवाज़ सुनाई दे विधानसभा में, ये कंप्लीट हो, इंक्लूसिव हो और कॉम्प्रिहेंसिव रहे, ये हमारा मानना है। मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर यूटी की जो बीजेपी का है उसकी एक लंबी सोच होगी, लेकिन जनता को भी समझ नहीं आ पा रही। जनता ये समझना चाहती है कि यदि खुद बीजेपी मानती थी कि 2011 का सेंसस जो है वो फेवर नहीं करता जम्मू संभाग को, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी कि डिलिमिटेशन से पहले जो है सेंसस करवाया जा सकता 2021 को लेकर? अफरा तफरी का माहौल क्यों? देखें, एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही थी कि 2001 में जो सीट फ्रीज लॉ आया, उस सीट फ्रीज लॉ को जम्मू कश्मीर में क्यों लागू किया गया, और जम्मू के साथ राजनीतिक न्याय में सबसे बड़ा अड़ंगा अगर कोई है तो वो 2001 का सीट फ्रीज लॉ है। इसलिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये कहा गया कि उस सीट फ्रीज लॉ को एकदम हम उठाएंगे, और उस सीट फ्रीज लॉ एक बार उठ जाए तो उस सीट फ्रीज लॉ अगर गायब हो गया तो फिर इमीडिएटली डिलिमिटेशन करना पड़ता है। देखें, एक संवैधानिक रिक्वायरमेंट है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन, वो 2001 का कानून हमें रोकता था, लेकिन जब वो कानून उठ गया एक बार, तो 2011 सेंसस पे डिलिमिटेशन करना एक संवैधानिक रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो दिस वाज द पॉइंट, मुझे लगता है शायद करना पड़ा, लेकिन फिर भी 2011 सेंसस बेस तो रहेगा, लेकिन वो एक, जिसे कहते हैं, एक होली कमांडमेंट
या एक पवित्र जिसे कहते हैं ग्रंथ के नाम पर नहीं हम उसको लेंगे, लेना चाहिए डिलिमिटेशन को। जस्टिस मिल जाएगा इस चीज़? बिल्कुल मिलेगा भाई साहब, पूरे जम्मू कश्मीर को जस्टिस मिलेगा, जम्मू कश्मीर के हर एक खित्ते और हर एक कोने को जस्टिस मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा हटके है, क्योंकि लोगों को में अराजकता भाजपा को लेकर इसीलिए भी है क्योंकि हो सकता है भाजपा का कुछ लंबा लॉन्ग टर्म प्लान हो, वो समय के साथ ही जनता को पता चले, लेकिन अभी तक जनता को लगता नहीं कि उन्हें कुछ फायदा होगा। लेकिन जम्मू और कश्मीर और लद्दाख एक साथ हुआ करते थे, लद्दाख अलग यूटी बना दिया, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दिया, लेकिन लद्दाख में कुछ ऐसे कानून हैं जो अभी भी चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर यूटी को उसमें से अलग कर दिया गया है। मसलन तौर पे अभी शराब के लाइसेंस का वो था, उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से अभी तक लद्दाख में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में हटा दिए गए हैं। एक बड़ी लंबी जनसंख्या जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, उन बेरोजगार इंजीनियर्स के जो ओवरेज भी हो चुके हैं, काम धंधा भी कोई नहीं है, जो काम ठेकेदारी करते थे वो उनसे छीन कर प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया गया है, जो कि ABC और C क्लास के ठेके ले देते थे। यदि उनको ही देना था तो फिर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्यों नहीं दिया गया? मैं आपके साथ जिसे कहते हैं वाद विवाद में नहीं फंसूंगा इसमें, लेकिन एक बात आपकी ज़रूर मानूंगा कि बहुत सारे फैसले जम्मू कश्मीर में लोगों की भावनाओं और लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक नहीं हो रहे, इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं। ऑफिसर साहिबान जम्मू कश्मीर की सरकार को चला रहे हैं, जिनको लोगों की पल्स जानने का जिसे कहते हैं वो तरीका और वो नज़रिया और वो जिसे कहते हैं वो थर्मामीटर उनके पास नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसीलिए केंद्र में भी डिसाइड किया गया जल्द से जल्द लोगों की चुनी हुई सरकार, लोगों के विधायक, लोगों के मंत्री, लोगों के मुख्यमंत्री और वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सरकार बने, और ये जितने भी मतलब कि जहाँ लोगों को संशय है, लोगों को परेशानी, ये साफ़ करें सारा वो, और नए जम्मू कश्मीर की जिसे कहते हैं एक नींव रखें जो लोगों के लिए एक जिसे कहते हैं खुशी और एक तरक्की का माहौल है। पठानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि स्वयं पठानी साहब ने माना है कि पीड़ा इस समय जम्मू कश्मीर के लगभग हर राजनीतिक पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर है, कहीं ना कहीं वो अपनी डफली और अपना राग बजा रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र भी समझती है कि जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल सरकार आनी चाहिए और पठानी साहब के मुताबिक नया जम्मू कश्मीर आना चाहिए। लेकिन इस नए जम्मू कश्मीर में जम्मू को फिर उसका अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा। आप जुड़े वीडियो न्यूज़ के साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।